बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 की 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टाइप है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि इस टाइप में होगी ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इक्वल टू सी। मतलब ये कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी जिसमें इधर पोलिनोमियल होगा फर्स्ट टर्म में, सेम उसी तरह पोलिनोमियल जो है वो सेकंड टर्म के डिवीजन में होगा। तो हमने इसको देखना है कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो देखें ये 2x² प्लस 1 है और इधर डिवीजन में भी 2x² प्लस 1 है, तो सेम है। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, हम 2x² प्लस 1 को लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 के। तो जहाँ जहाँ 2x² प्लस 1 है वहाँ वहाँ पे हम y पुट कर लेते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें y को हमने डिवीजन से या मतलब बटे से हमने ख़त्म करना है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए y से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 3 इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। तो ये 4y इधर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -4y आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, -3y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y -3 साइड आ जाएगा और इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है तो y -3 रह जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये y -3 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं और पीछे रह जाएगा हमारे पास y -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें, यहाँ तो y -3 इक्वल टू 0 है, यहाँ जो है आपके पास y -1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ गया जी, 3 के, और यहाँ से y किसके इक्वल आ गया, 1 के। क्योंकि y हमने क्या लेट कर रखा है, आप ये दे सकते हैं 2x² प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3 - 1 किसके इक्वल होता है जी, 2 के, और यहाँ पे ये 2x² है। तो अब ये 2 इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो हम स्क्वायर जजर ले लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये x इक्वल आ जाएगा +-1 के। अब इसी तरह हमारे पास ये जो y इक्वल टू 1 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 1 इक्वल टू 1, और यहाँ से 2x² किसके इक्वल आ गया, 0 के, क्योंकि ये 1 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 1 - 1 0 होता है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ डिवाइड होगा, फिर भी क्या आंसर आ जाएगा, 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा। और यहाँ से अगर x का स्क्वायर रूट लें तो वो भी किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो हमारा जो हल सेट है या सोल्यूशन सेट है जिसको आप कहते हैं, वो हमारा इक्वल आ जाएगा +-1 और 0 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 1.3 जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी उसी टाइप का है कि आपके पास एक पोलिनोमियल होगा ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इक्वल टू सी। मतलब जो पोलिनोमियल यहाँ पे है वही इक्वालिटी के नेक्स्ट टर्म के डिवीजन में होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पोलिनोमियल है x ओवर x -3 प्लस 4 इंटू एक्स -3 ओवर एक्स इक्वल टू 4। बाहर आपको ये सेम नज़र नहीं आ रहा, मगर मैंने नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दिया है कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है x ओवर x -3। x -3 क्योंकि थर्ड डिवीजन में है, मतलब तीसरे बटे में है, तो ये ऊपर जाके उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और सेम उसी तरह ये टर्म बन जाती है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं। तो देखें जो यहाँ पे टर्म है वही इक्वालिटी में है। तो जिस तरह आपने पहले सीखा था, आप फर्ज कर लें, या इंग्लिश मीडियम है तो वो लेट कर लें कि x ओवर x -3 जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ पे y आ जाएगा +4 ओवर y आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। देखें अब हम y को रिमूव करना चाह रहे हैं इस डिवीजन में से, बटे में से। तो हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y प्लस ये y² आ जाएगा, क्योंकि y से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये y² आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और जब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y आ जाएगा। y², ये 4y को इस तरफ ले आए तो -4y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावत बन चुकी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो तीन मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको तकमील मरबा भी कहते हैं, और दो दर्जी फार्मूला। तो इसमें मेरे ख्याल में हम फैक्टराइजेशन इजी रहेगी हमारे लिए। इसके फैक्टर्स बनने हैं जी -2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें आप, y कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो ये y -2 रह जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है तो y -2 रह जाएगा। अब ये देखें इधर भी y -2 इक्वल टू 0 आ रहा है और इधर भी y -2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक को सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली ही बिल्कुल उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। अब y हमने क्योंकि लेट किया हुआ है x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2, और ये 2 ओवर 1 भी लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 2 है ये 2 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है। आप x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, ये इधर x है, ये इधर आके -2x हो जाएगा और इधर ये -3 हो जाएगा। ये देखें जी 2x में से एक x निकलेगा तो ये -x आ जाएगा। -x क्यों आएगा? क्योंकि 2x के साथ माइनस है, ग्रेटर का साइन आता है, तो ये माइनस माइनस कट हो गए तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। सेम बिल्कुल जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया है आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एट द एंड आंसर आएगा वो x इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास सेम आई है ना, इस वजह से x की वैल्यू भी बिल्कुल वही सेम आएगी हमारे पास। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया है वो आ गया है 3 और 3, ये दो वैल्यूज आई हैं, आंसर आए हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, ये भी अभी हमने सीखा है, जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया हमने बिल्कुल उसी तरह का। ये पॉलिनोमियल है और सेम इस तरह का पॉलिनोमियल ये है, मगर आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा जी ये सेम कैसे है, तो ये आप देख लेते हैं ये सेम कैसे है। ये 1 ओवर, इसको हम लिख लेते हैं कि 4x प्लस 1, और ये इधर 4x माइनस 1, तो ये भी देखें सेम हो गया। और ये देखें यहाँ पे ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया, जिसको आप उर्दू में महलूत कसर कहते हैं, और पंजाबी में आप इसको जैसे आप सुनते आए थे जिससे यहाँ तोड़नी होती हैं जो ये वो हैं, तो इसको हम 6 2 12 और इसमें 1 ऐड कर दें तो 13 ओवर 6 आ जाता है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं उसी तरह, क्योंकि अब ये देखें ये हमारे पास पॉलिनोमियल जो है ये सेम हो गया। हम लेट कर लेते हैं कि y किसके इक्वल है? 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 के। तो यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे 1 ओवर y आ गया, और ये 13 ओवर 6 आ गया। अब ये देखें कि पहले तो क्वेश्चन में सिर्फ y था तो हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे डिवीजन में 6 भी है एक टर्म में, तो 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y ऑलरेडी मौजूद है, फिर 6y 1 ओवर y, और ये 13 ओवर 6, और इसको 6y से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से कट गया, y से कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 6y स्क्वेयर प्लस 6 इक्वल टू 13y। तो भाई ये 13 जो है ये इस तरफ आके इक्वालिटी में माइनस हो गया, और ये प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी भी फैक्टर्स बन सकते हैं जी, तो बहुत इजी हैं इसके फैक्टर्स। ये -9y है और -4y है प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास 3y कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन आ गया तो अंदर 2y और -3 रह गया। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो 2y -3 इक्वल टू 0 रह गया। अब ये देखें यहाँ तो 2y -3 इक्वल टू 0 है, यहाँ जी 3y -2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से y आ गया 3 ओवर 2, और यहाँ से y आ गया 2 ओवर 3। तो भाई ये भी देखें, ये यहाँ तो 3 ओवर 2 यहाँ 2 ओवर 3 बिल्कुल एक जैसे ही हैं,
मेरे ख्याल में आपको करने में मुश्किल तो नहीं होगी, मैं कोई एक साइड आपको करवा देता हूँ। तो जैसे कि अब ये हमारे पास है, वाई को हमने क्या लेट किया हुआ है 4x+1 और ओवर 4x माइनस वन इक्वल टू 3/2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x+1 और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x-1। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये हमारे पास 8x आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 12x आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरी टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो इधर ही कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी शेखी दिखा लेते हैं ना। तो इधर हम क्या करते हैं, 8x है, इक्वालिटी किस तरफ ले आओ, 12x हो तो माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी -3 इधर था, ये 2 इक्वालिटी से दूसरी साइड पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये -4x आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस करें ना, 12 में से 8, ये -5 आ गया, ये माइनस और माइनस कट गए, ये प्लस हो गए हैं जी, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी से दूसरी साइड पे जाएगा तो 5/4। तो यूं देख लें जी, ये एक x की वैल्यू 5/4 आ गई है जब हमने उसको 3/2 के इक्वल रखा था। अब आपने 2/3 वाला खुद करना है, और सेम इस टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों, वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो आपने काइंडली क्वेश्चन नंबर 9 जो है 1.3 का वो खुद करेंगे आप, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।